अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। भाई मुझे 24 घंटे सोलर की ही बिजली चाहिए, मुझे कोई और बिजली नहीं चाहिए। कोल से, पेट्रोल से, जिस मर्जी चीज़ से आप बना लेते हो, मुझे सिर्फ सोलर की बिजली चाहिए और मुझे उससे मुल्क चलाने हैं, पूरे के पूरे मुल्क चलाने हैं। समझ आ रही है? मुल्क चलाने हैं तो मुल्क में आपकी इंडस्ट्री, घर वर सब चलना चाहिए। अब बताएं क्या सोल्यूशन है हमारे पास? सोल्यूशन है, मौजूद है 24 आवर्स। जो सोलर का सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि 8 घंटे आप पीक प्रोडक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद सूरज ढल जाता है और उसके बाद सूरज नहीं होता। तो आप दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे सोलर पे फुल प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और 16 घंटे सोलर आपके पास नहीं मौजूद होता। तो आप बोलते हैं सोलर है बेकार। लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप सोलर को 24 घंटे यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर भी वर्क हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है और बहुत सारी प्रोटोटाइप्स डिप्लॉय भी हुई हैं। और हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आप सोलर को चाह रहे हैं कि 24 घंटे यूज़ करना, तो फिर आपको टाइम जोन्स में खेलना पड़ता है। और टाइम जोन्स का मतलब ये है कि आपके पास 2 रीजन्स है और उसमें फ़र्ज़ करें 2000 किलोमीटर का वक्फ़ा है उन 2 रीजन्स के अंदर। हाँ, 2000-3000 किलोमीटर का वक्फ़ा है आपका उन 2 प्लेसेस के दरमियान में, 2 लोकेशंस के दरमियान में। जिसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह का जो वक्त में फ़र्क है वो 3-4 घंटे का फ़र्क है। तो जिसका मतलब है कि पहली जगह पे सूरज पहले तुलू हो जाता है, सनलाइट पहले गिरना शुरू हो जाती है और दूसरी जगह पे सनलाइट देर तक पड़ती रहती है। तो आप पहली लोकेशन पे सोलर प्रोडक्शन उस टाइम पे भी कर सकते हैं जब दूसरी लोकेशन पे सूरज पड़ना ही नहीं शुरू हुआ, और दूसरी लोकेशन पे आप प्रोडक्शन उस टाइम तक कर सकते हैं जब पहली लोकेशन पे सूरज ढल चुका है और नीचे जा चुका है। तो आप इसी तरह टाइम जोन्स के दरमियान खेल के उस टाइम जोन में सोलर प्रोडक्शन करके उस रीजन को भी दे सकते हैं जहाँ सोलर मौजूद था और उस रीजन को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं जहाँ सोलर अभी नहीं मौजूद। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर आपकी कोई अभी बैटरी स्टोरेज की ज़रूरत आपको फील नहीं हुई। बैटरी स्टोरेज के अपने बड़े फ़वायद हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वो सोल्यूशन भी बहुत जगह डिप्लॉय हो रहा है और स्टेट लेवल पे हो रहा है। मुल्कों को पावर भी मिल पा रही है उससे। बट ये जो रियल टाइम वाला कॉन्सेप्ट है कि फिर रीजनरेशन कहाँ से होगी और दोबारा बिजली कहाँ से आएगी, तो आप टाइम जोन्स के दरमियान खेल के बिजली की प्रोडक्शन आप इंश्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी बैटरीज़ हैं उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोबारा कहाँ से आएगी, आप दोबारा से रिप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक अब इसमें सोलर का ड्रॉबैक नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई है, कॉन्सेप्ट बहुत नया है और फिर इस कॉन्सेप्ट की डिप्लॉयमेंट डिफरेंट है पुराने बेकार कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कि पुराने आप कॉन्सेप्ट्स में प्लांट्स चला के बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन हो जा रही है, कोई यूज़ करे या ना करे उन सिस्टम्स को ऑन ऑफ उनको कंट्रोल करना, उसकी प्रोडक्शन को कम करना बहुत मुश्किल होता था यार। उसके लिए तो आप अगर कोल का प्लांट है तो आप देखें तो कोल कहाँ से लेके आते हैं और बोलते हैं आप जहाँ मेरा प्लांट लगा हुआ है वहाँ जाके जलाओ इसको। बात तो या फर्नेस ऑयल या एलपीजी पहले तो जहाँ से निकल रही है वहाँ से उठाओ और फिर उस मुल्क में उस एरिया में छोड़ के आओ जहाँ पे उसने पावर प्लांट लगाया हुआ है और फिर वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वापस भेजो। वहाँ प्रोडक्शन हो गई और उस प्रोडक्शन के थ्रू अब जहाँ भेजनी है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपने इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में बिजली चाहिए तो उस सेक्टर में बैठे तो प्लांट नहीं लगा के आप बैठे हुए ना, तो वो कहीं दूर दराज बन रही है और फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू पहुंच रही है। इसमें तो एक काम है ना कि चलो ट्रांसमिट करना है ना, सिर्फ सूरज तो डायरेक्ट आपके ऊपर आ गया और जो खुद ही गिर गया। बिल्कुल, जो पुराना निज़ाम है जिसके थ्रू अभी बिजली बनती है उसमें ट्रांसमिशन तो पूरी मौजूद है ही है, बट उसके अलावा 3-4 और एक्स्ट्रा काम निकले हुए हैं। बिल्कुल। तो अब करंटली सोलर के अंदर फिर ये इशू एक फील होता है कि ट्रांसमिशन लाइंस में इतनी कैपेसिटी नहीं। दूसरा, वो इस तरह डिज़ाइन ही नहीं है। वो डिज़ाइन क्योंकि वो पुराने निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन हुई है ना, तो इसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस को आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, इस हिसाब से उनको चेंज करना पड़ेगा कि आप टाइम जोन्स के दरमियान भी बिजली को ट्रांसमिट कर सकें, एफिशिएंटली कर सकें और आप अपनी एनर्जी जो है उसको रियल टाइम में भी आप शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम में आप बैटरीज में भी स्टोर कर सकते हैं। और दैट्स इट, आपकी एंड ऑफ स्टोरी हो गई। ये जो बात थी कि सोलर से प्रोडक्शन नहीं हो पाती और वो सिर्फ 8 घंटे का मसला है और उससे ज़्यादा का मसला नहीं, उससे ज़्यादा की प्रोडक्शन नहीं होती, वो बात ख़त्म हो गई। अगेन सोल्यूशन के ऊपर है, कौन डिप्लॉय कर पाता है, किसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये कर पाए। क्योंकि हम तो अभी ग्रिड लेवल पे ही सोलर को सही से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। हम तो रियल टाइम में 8 घंटे पे ही नहीं यूज़ कर पा रहे। मतलब 8 घंटे की यूजेज के लिए तो ग्रिड नहीं चाहिए ना, आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रिड नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करें आप 8 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, रियल टाइम में यूज़ करते हैं, हर उस फैसिलिटी पे यूज़ कर लेते हैं, हर उस शहर में, उस गांव में यूज़ कर लेते हैं जहां बिजली की खपत है, तो आपको बहुत रिलायबल ग्रिड तो नहीं चाहिए ना। उस एरिया के लिए जो माइक्रो ग्रिड है वो इस्टेब्लिश करनी है, तो हम तो अभी माइक्रो ग्रिड लेवल पे ही नहीं सोच पा रहे। तो ग्रिड लेवल और फिर स्टेट लेवल और फिर टाइम जोन लेवल, हमारे मुल्क में तो टाइम जोन का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है,
हमें तो फिर रीजनल कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू हम ये कर सकते हैं। चाइना जैसा मुल्क ये कर रहा है, कर सकता है, क्योंकि उसका टाइम जोन ज़्यादा है, उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है उनके पास। ऐसे रीजन्स हैं जहाँ सूरज और ढलने और तुलू होने में बहुत काफ़ी फ़र्क होता है। तो हम पहले लोकल लेवल पे तो कर लें, माइक्रोग्रिड पे वर्क कर लें, बट अगेन एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही तो आप थोड़ा खुल के सोच पाएंगे कि आप जो सोलर की बेनिफिट्स हैं, आप सिर्फ उसको 8 घंटे की विंडो में नहीं देखें, आप उसको 24 आवर्स के स्प्रेड में देखें, क्योंकि दुनिया गोल है और गोल के ऊपर हर वक्त किसी ना किसी रीजन के ऊपर सूरज पड़ रहा होता है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करके इस बात को समझ सकते हैं कि सोलर की जो एफिशिएंसी है, जो सोलर के बेनिफिट्स हैं, वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। बिल्कुल बिल्कुल। सर वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपकी नज़र से कोई और इस तरह के सॉल्यूशंस गुजरे हों कि जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हों, करंटली इन इफेक्ट प्रॉपरली ना हो, बट उनसे ये जो एनर्जी के मसाइल हैं, क्योंकि ये कोई पाकिस्तानी सेंट्रिक मसला तो नहीं है, ये तो ग्लोबल मसला है, एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी की कॉस्ट और एनर्जी की ट्रांसमिशन। यूएस भी इस पर अभी पूरा प्लान बना के बैठा हुआ है कि उन्होंने अपनी ग्रिड को कैसे रिवैम्प करना है, जिसके थ्रू, क्योंकि उनका भी एक मेजर मसला यही है कि जो जहाँ पे कंजम्पशन है वो रीजन्स डिफरेंट है, और जहाँ पे रिन्यूएबल्स की प्रोडक्शन बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ज़्यादा है, वो रीजन्स डिफरेंट है। तो उनको भी अपनी ग्रिड को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ा है। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड को ये करना पड़ा है तो थर्ड वर्ल्ड को तो लाजमी बात है, उसकी तो ग्रिड वैसे ही पुरानी होगी, उसको और भी इसमें करना कोई इतनी पड़ेगा। मुश्किल बात नहीं है। यूएस तो बहुत ज़्यादा मैडली जो है वो बैटरीज़ के ऊपर जा रहा है और बैटरीज़ को ग्रिड लेवल पे जो है इंस्टॉल कर रहा है। बिल्कुल। घरों में तो हो ही नहीं है, पर ग्रिड लेवल पे, यूटिलिटी लेवल पे जो है वो बैटरीज़ को, लिथियम आयन बैंक्स को इंस्टॉल कर रहा है, ताकि इसी रिन्यूएबल को वो सेव करे और रात में वो उसको यूटिलाइज़ करवा सके। यही काम ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और जो टाइम जोन की आप बात कर रहे थे, यूरोप में तो कुछ मुल्क हैं जो ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। तो बस ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर समझ आए तो ही आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आपने समझना ही नहीं है, आपने सोचना नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। सूरज तो आके चला जाएगा, रोज़ ही आता है, कितने सालों से आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। आप अपना काम करें, सूरज अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। कमेंट्स में बताएं कोई और सोल्यूशन आपके जहन में है। थैंक यू।